हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में हम सीखेंगे ईएमआई बेसिक टू एडवांस, स्टेप बाय स्टेप। आपको बताऊंगा ईएमआई कैसे काम करता है, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और सारे लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले आप देखो कि ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है। हम इंडिकेटर में सेक्शन में जाके ईएमआई पहले हम ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फेवरेट में रखा है, तो ईएमआई जो है आप ऐड कर सकते हो। ईएमआई मैंने 2 करा है ऐड। अब इसकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में इसका इनपुट रखना है 1 का 9 रखते हैं, ठीक है। 1 का 9 रखते हैं। जो मैं आपको पहले 9 मैं सारे बताऊंगा, 9, 21, 50, 100, 200 सारे बताऊंगा मैं। तो अब मैं यहाँ से 9 से स्टार्ट करता हूँ, जो सबसे बेसिक है। मैं 9 और 200 आपको बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। हाँ, तो ये जो हाँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ ईएमआई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है। बेसिक टू एडवांस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ईएमआई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज वाइडली यूज्ड टू टेक्निकल इंडिकेटर एज ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग मोर वेट ऑन रिसेंट प्राइस। ईएमआई क्या करता है, अगर आप 100 ईएमआई, जैसे मैंने यहाँ 200 ईएमआई लगाया है, 200 ईएमआई ये क्या बता रहा है, पता है मुझे 200 डे का प्राइस, ये डेली टाइम फ्रेम है, तो 200 दिन में की प्राइस की एवरेज क्या होनी चाहिए। 200 दिन में जो प्राइस ऊपर नीचे जो घूम रहा है उसकी एवरेज जो क्या ये आनी चाहिए थी। ये लाइन है एवरेज, 200 ईएमआई की एवरेज, बस एवरेज है कि प्राइस का डेली टाइम फ्रेम में 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल मिलाकर 200 ये गिनेगा। 200 गिनने के बाद उसको ये एवरेज प्राइस उसका निकालेगा। तो बस यही है बेसिकली, ये एवरेज प्राइस आपको बताता है कि कैंडल के एवरेज प्राइस क्या है। और ईएमआई क्या है, स्पेशली रिसेंट को ज़्यादा वैल्यू करता है। जैसे कि पास्ट ये 200 ईएमआई है, तो ये क्या करेगा, 150, ये 150 जो कैंडल है उनको थोड़ा कम वेटेज देगा, और जो 50 कैंडल है उनको ज़्यादा वेटेज देगा, क्योंकि ये रिसेंट टाइम को ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा वैल्यू करता है। बस यही है ईएमआई। अब ईएमआई क्या है, ईएमआई क्यों हम यूज़ करते हैं और लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ईएमआई बेसिकली हम यूज़ करते हैं, ईएमआई इज़ अ टाइप ऑफ मूविंग एवरेज दैट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू रिसेंट प्राइस डेटा एंड देन ओल्डर, ठीक है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड, हाँ, तो इतना समझ लो कि ये हमें ट्रेंड यूज़ करने के लिए हमें काम आता है कि अब ट्रेंड क्या चल रहा है, एवरेज प्राइस क्या है ट्रेंड का, और ओवरबोट ओवरसोल्ड ये जोन बताता है। अब फार्मूला देख लो आप, ठीक है, ये फार्मूला देख लो, ये फार्मूला का कोई काम नहीं है। हाँ, फार्मूला देखोगे उसके बाद जाके डिफरेंस बिटवीन ईएमआई एसएमआई, ये बेकार है, कोई दिक्कत इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो देखो कॉमन ईएमआई पीरियड एंड देयर यूज़, ठीक है। 209 और 21 जो है बेसिकली यूज़ होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंट्राडे और स्कैल्पिंग करने के लिए, ठीक है। 50 ईएमआई मीडियम टर्म ट्रेंड और स्विंग ट्रेडिंग बताता है आपको, ठीक है। 100 ईएमआई से लॉन्ग टर्म ट्रेंड कंफर्मेशन मिलता है। 200 ईएमआई से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इंडिकेटर, ये इंस्टीट्यूट लेवल का इंडिकेटर है। इसे 200 ईएमआई को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यूज़ करते हैं। तो मैं आपको 200 और 9 का यूज़ बताता हूँ। 9 का और 200 का 50 बता दूंगा, 100 भी बता दूंगा, लेकिन काम एक ही करता है, एक ही यूज़ है, ठीक है। शॉर्ट टर्म ईएमआई देखोगे 9, 21 गुड फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग। आपको अगर हाँ, मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैं चार्ट में बताता हूँ। देखो सबसे पहले मोमेंटम ट्रेडिंग आपको कैसे करना है, वीकली टाइम फ्रेम में जाना है। वीकली टाइम फ्रेम में देखो, वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे कि 9 ईएमआई ये जो चल रहा है ना चार्ट, 9 ईएमआई का सिंपल एंड ये है कि ये मोमेंटम चेक करता है। मोमेंटम आपको बता देता है कि मोमेंटम अभी क्या चल रहा है। देखो जब से ईएमआई का प्राइस ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम है, हाँ, वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस अगर 9 के ऊपर क्लोज कर रहा है, दैट मीन्स ऊपर चल रहा है, मतलब मोमेंटम क्या है, बाइंग साइड का है। जैसे प्राइस नीचे क्लोज करेगा, समझ जाओ यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है सेलिंग के लिए, है ना। तो हमें क्या देखना है, मोमेंटम पहले देखना है, उसके बाद हमें काम करना। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जो है 200 ईएमआई का जो मोमेंटम है, आप देखोगे कहाँ तक, यहाँ तक नेगेटिव नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ तक नेगेटिव नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नेगेटिव यहाँ तक नहीं हुआ, तो हम कैसे 200 को और 9 को, 9 से हमने निकाल लिया तो वीकली टाइम फ्रेम में। अब हमें आ जाना है क्या, छोटे टाइम फ्रेम में। हमें आना है आवरली में, नहीं तो 15 मिनट पे, नहीं तो 30 मिनट्स पे। हम पहले आवरली चेक करते हैं।
आवरली हमें क्या दिख रहा है, तो उस पीरियड में हम देखते हैं। ये देखो, ये हमें मिल गया आवरली का चार्ट, ठीक है। आवरली में देखोगे तो अब 200 EMA का ये क्या है, एवरेज प्राइस यहाँ से ऊपर गया, अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब जब भी प्राइस जो है 200 EMA के पास आएगा तो क्या ये एवरेज प्राइस है, ये 200 EMA के 200 कैंडल के एवरेज प्राइस है। मतलब क्या है, इससे ये है क्या, ओवर सोल्ड एरिया, कि यहाँ से अगर प्राइस आएगा तो यहाँ से डिमांड क्रिएट होगा, ये फिर ये अप ट्रेंड में सपोर्ट की काम करेगा। जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये सपोर्ट की काम करेगा, यहाँ से जब प्राइस आएगा तब घूमेगा। अब इस छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, अगर ये यहाँ से ना घूमे, एक आवरली से ना घूमे, तो 30 मिनट्स में, मतलब जितना स्ट्रांग मोमेंटम होगा प्राइस उतने छोटे टाइम फ्रेम से घूमेगा। देखो मैंने यहाँ पे 30 मिनट्स लगाया है, तो 30 मिनट्स में आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो कैसे काम करता है, मतलब जितना स्ट्रांग मोमेंटम उतना छोटे टाइम फ्रेम से प्राइस ऊपर सपोर्ट लेगा EMA से। ये तो ऊपर गया, ये 30 मिनट्स के EMA पर सपोर्ट लिया, यहाँ से प्राइस घूम गया ऊपर की साइड में ले गया, फिर प्राइस कंसोलिडेशन मोड में गया, फिर नीचे आया, 200 EMA से सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर बाइंग आया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट आया, फिर बाइंग। मतलब प्राइस, स्टॉक मार्केट चलता कैसा है, स्टॉक मार्केट का मोमेंटम करना है स्टॉक मार्केट को, तो हाई बड़े टाइम फ्रेम में तो स्मूथली हमें दिखेगा कि ये ऊपर जा रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, ऊपर नीचे होते हुए जाएगा, इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। तो हमें बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना है, और छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है कि कब कब ये नीचे आ रहा है सपोर्ट पे, तो हमें सपोर्ट पे बाइंग करना है। और 200 EMA एज ए सपोर्ट वर्क करता है अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में एज ए रेसिस्टेंट वर्क करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये 200 कैंडल्स का एक एवरेज प्राइस होता है। एवरेज प्राइस इन द सेंस कि ये एक सपोर्ट नहीं तो ओवर सोल्ड जोन में है, कि ओवर सोल्ड जोन से हमेशा डिमांड क्या होता है, लोग खरीदेंगे। अगर लोग यहाँ पे सोच लो प्राइस सस्ता है, क्योंकि अप ट्रेंड में चल रहा है, नीचे आ रखा है, मतलब प्राइस सस्ता है, तो लोग यहाँ पे खरीदेंगे, यहाँ से बाइंग आएगी। फिर देख लो आप, यहाँ से 200 EMA के पास आया, फिर यहाँ से बाइंग आई, और EMA का स्लोपिंग देखो, EMA क्या है, अप स्लोपिंग, मतलब ये क्लियरली बता रहे कि ये अप ट्रेंड में है और सपोर्ट पे बाइंग आएगी। देखो जब ये 200 EMA पे आ रहा है, एक अच्छी खासी बाइंग आ रही है, तो हमें ट्रेड क्या करना है, हमें वेट करना है मोमेंटम कब आ रहा है मार्केट में, और हमें आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट, हमें सपोर्ट पे ही बाइंग करना है। क्योंकि हायर हाई, अगर आपने प्राइस एक्शन सीखा है तो प्राइस एक्शन में एक क्लियर ये है जो फॉलो होता है, ये है पैटर्न है, वो है हायर हाई। प्राइस जो है आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, प्राइस हमेशा इस डायरेक्शन में चलता है, हायर हाई लगाते हुए। ये हायर हाई कब, बड़े टाइम फ्रेम में आपको हायर हाई नहीं दिखेगा, वीकली में आपको कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में आपको एक क्लियर ट्रेंड दिखेगा। लेकिन वही आप वीकली टाइम फ्रेम को अगर ब्रेक करके छोटे टाइम फ्रेम में आओगे तो वही आपको हायर हाई पैटर्न दिखेंगे। तो इसी को ट्रेड करना है आपको, इसी पे मेजर ऑफ ट्रेडर के पैसे बनेंगे और हमें इसी पे ट्रेड करना है। तो मैंने जैसे आपको दिखाया छोटे टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ करना है। और EMA पे देखो आया, यहाँ पे बाइंग आया, हाँ अब वेट करना है जब प्राइस 200 EMA के जब एक बार बाइंग आए फिर आके नीचे आ जाए तो क्या करना है, हमें वेट करना है। फिर क्या EMA देखो साइडवेज हो गया, जब EMA फ्लैट हो जाए दैट मीन्स ये एवरेज प्राइस के नीचे चल रहा है, यहाँ से इंटरेस्ट और बाइंग, लोगों को बाइंग की इंटरेस्ट नहीं आया, बाइंग का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब हमें वेट करना है, फिर हमें बाइंग नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो रिजेक्ट होकर सेलिंग क्या आ रहा है, फिर यहाँ से सेल हो रहा है प्राइस। तो देखो कि जब तक, हाँ, और हमें जब तक ट्रेंड जो है पॉजिटिव है तब तक ही काम करना है, मतलब मोमेंटम, सॉरी ट्रेंड और मोमेंटम एक ही है, तो वो जब तक ग्रीन हो तब तक हमें काम करना, जब रेड हो जाए तो काम नहीं करना। जैसे यहाँ तक प्राइस देखो कि ग्रीन है, तो हमें क्या है बाइंग, और जब मोमेंटम ग्रीन के साइड में हो, जब मोमेंटम आपकी साइड में हो तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। देखो प्राइस यहाँ कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद यहीं से बाइंग आया, तो देखो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपको दिख रहा है कि एवरेज को थोड़ा ही नीचे जा रहा है, नीचे जाके बाइंग आ रहा है, फिर यहीं से असिस्टेंट ले रहा है, फिर नीचे आया, फिर बाइंग आया, तो फिर ऊपर गया। फिर यहाँ पे देखोगे EMA जब साइडवेज हो गया, ऐसा फ्लैट हो गया, तो आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे, फिर आपको साइडवेज मार्केट दिखेगा, चॉपीनेस दिखेगा, और आपको रेजिस्टेंस पर सेलिंग दिखेगी। एवरेज प्राइस के ऊपर थोड़े ऊपर अगर मार्केट को गिरना होगा तो वहाँ से सेलिंग आएगी। तो ऐसे ये वर्क करता है 209 EMA। कैसे आपको यूज़ करना है मैंने आपको बताया। ये स्ट्रेटजी पेड है, बहुत सारे लोग इसको कोर्सेस में बेचते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फ्री में बता रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। देखोगे, हाँ अब ये दिखा, अब मैं आपको वीकली में दिखाता हूँ, वीकली में फिर आपको दूसरा दिखाता हूँ, एक वीकली में आपको दिखाता हूँ फिर।
तो वीकली में मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड दिखाया। अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड। यहाँ तक नीचे प्राइस चला गया, फिर यहीं से क्या है, यहीं से जो है प्राइस ऊपर आ गया वीकली टाइम फ्रेम में, यहाँ से ऊपर आ गया, यहाँ से यहाँ तक ऊपर रहा। अब हमें आ जाना है आवरली में। आवरली बेस्ट, आवरली मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आवरली क्या है, बेस्ट है। आवरली आपको एक मतलब स्लो ट्रेंड जो है मार्केट में मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या रहता है, स्लो ट्रेंड रहता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो ऐसे ट्रेंड चले तो ये ट्रेंड स्ट्रांग होता है और ये ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम करता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा भी होती है। जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो उसको फिर चलता रहेगा लगाते हुए, लेकिन जब ट्रेंड वीक होगा, थोड़ा वीक होगा, तो क्या होगा, नीचे के टाइम फ्रेम में आएगा सपोर्ट लेने। जैसे कि कभी 5 मिनट पे सपोर्ट लेगा अगर ट्रेंड स्ट्रांग है, तो फिर कभी 10 मिनट पर सपोर्ट लेगा, कभी 15 मिनट पर सपोर्ट लेगा, कभी आपको 30 मिनट्स पर सपोर्ट लेगा, कभी 1 आवर पर सपोर्ट लेगा। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट में सेंटिमेंट कैसा चल रहा है और ट्रेंड क्या चल रहा है, कितना स्ट्रांग ट्रेंड। जितना स्ट्रांग ट्रेंड उतना छोटे टाइम फ्रेम से सपोर्ट, और जितना नॉर्मल ट्रेंड, जितना वीक ट्रेंड, उतना क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट। तो यही हमें जानना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बनाया है ऊपर जाने के लिए, हम रहे ना रहे ये जो है ऊपर ही जाएगा स्टॉक मार्केट, नीचे नहीं जाएगा। ये नीचे जाने के लिए बना ही नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाना है। तो हमें क्या है, बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है। जब जब अपना ऊपर है ट्रेंड तो हमें आइडेंटिफाई करना। देखो अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ क्लियर, यहाँ से क्या है, अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब इधर से इधर तो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग चला, इधर से आपको 5 मिनट्स पे ही ट्रेड मिलेंगे। इधर से देखोगे तो आपको आवरली में ट्रेड नहीं मिल रहा है, ना 15 मिनट में ना ट्रेड मिल रहा है। यहाँ से आप 5 मिनट्स में ये ट्रेड ले पाओगे। अब उसके बाद देखो जब थोड़ा कूल डाउन हो तो यहाँ पे 15 मिनट आपका ईजिली इस डिप पे 15 मिनट पे आपको मिल जाएगा ट्रेंड, ठीक है। यहाँ से पकड़ लोगे, 15 मिनट मिला, अब ये ट्रेड मिल गया। उसके बाद फिर ये साइडवेज रहा, फिर 15 मिनट पे आपको यहाँ भी मिल जाएगा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, फिर देखो आवरली पे आपको मिला। तो हमें ऐसे स्मार्ट थोड़ा अपना बुद्धि लगाना है, बुद्धि का यूज़ करना है। ट्रेंड की डेप्थ को हमें पकड़ना है कि ट्रेंड का ये क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो हमें उसको पकड़ना, उसको पकड़ के उसके हिसाब से हमें काम करना। फिर आवरली पाए, आवरली से फिर बाइंग देखो, फिर नीचे आया, फिर बाइंग देखो, नीचे आया बाइंग देखो, फिर नीचे आया, फिर देखो एवरेज प्राइस को थोड़ा नीचे आया, नीचे से ही घूम गया, देखो बाइंग। तो अब बाइंग कैसे करोगे, ट्रेंड लाइन खींचोगे, ट्रेंड लाइन टूट गया, ऊपर कैंडल क्लोज कर गया, बाइंग देखो। तो हर टाइम ऐसे ही करो, हर टाइम आप क्या है ऐसे ही कर सकते हो। आप ट्रेंड लाइन खींचोगे आपको बाइंग मिलेगी, ट्रेंड लाइन खींचोगे आपको बाइंग मिलेगी। तो ट्रेंड लाइन जब जब आप ड्रॉ करोगे तो क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको एक अच्छी जगह बाइंग मिलेगी, और क्या है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हो अपने। देखो जब जब आपको मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, तब तब देखो ट्रेंड में कैसे वर्क कर रहा है ट्रेंड। देखो जब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तब तब मार्केट जो है ऊपर की साइड में जा रहा। तो पैसा, ट्रेंड को पकड़ना आसान है, ट्रेंड को पकड़ना आसान है, तो आप ट्रेंड को इजीली पकड़ सकते हो। जब जब आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, देखो जितना मैंने ड्रॉ करा, कितना मैंने ड्रॉ करा, 1 2 3 4 5 6, अब 6 देखो, 6 बार हमने क्या करा, 6 यहाँ भी हम एंट्री करें तो 7 बार हम एंट्री करेंगे ट्रेंड के डायरेक्शन में। तो 7 बार क्या है, हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी 100% आई। लेकिन 100% चाहिए भी नहीं, अगर 70% भी आती है तो आप 1:2 1:3 तो आराम से इसमें बना सकते हो। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, इसलिए मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पेड स्ट्रैटेजी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसे लोग कोर्सेस में बेचते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फ्री में बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और सीखो मैं क्या कह रहा हूँ बार बार। उसके बाद वीकली में देखो, मैं डाउन में भी आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि अप ट्रेंड में ही काम करता है। जब डाउन ट्रेंड हो तब भी काम करता है ये। जब डाउन ट्रेंड हो तो भी काम करता है। हाँ चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने अप ट्रेंड दिखाया। अब यहाँ से देखोगे, यहाँ से वीकली टाइम, बड़े टाइम फ्रेम में हमें बड़े टाइम फ्रेम की रिस्पेक्ट क्यों होती है। स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। जो फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, जो FII है, वो आवरली पे, वो 30 मिनट्स पे, वो 5 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे वो काम नहीं करते। वो एक बड़ी व्यू रखते हैं, बड़ी व्यू पे बाय करते हैं बहुत। देखो जब जब मैं आपको दिखाता हूँ एक सीक्रेट जो है, आपको कोई नहीं बताएगा। देखो
जब जब 200 EMA से प्राइस बहुत ऊपर रहेगा ना स्टॉक मार्केट का, इंडेक्स का, किसी भी चार्ट का, तो वो करेक्ट करने आएगा। ये पास्ट देख लो आप, पास्ट आपका हमेशा सिखाता है, पास्ट उसको आपको हमेशा बताता है। तो देखो आज से नहीं, आप 2000 जब जब मार्केट था तब से देख लो आप, जब जब मार्केट अगर ट्रेंडिंग होना हो, जब जब ट्रेंड करना हो, EMA पे आया 200 पे, फिर बाउंस बैक, फिर नीचे आया बाउंस बैक। तो हमें क्या करना है, हमें स्टॉक मार्केट से ज़िंदगी भर काम करना है। हमें क्या है, स्टॉक मार्केट में पेशेंटली काम करना है। हमें ये स्टॉक मार्केट है जो हमको अपॉर्चुनिटी देगा, हमें बस वेट करना है। अभी नीचे आ रखा है तो यहाँ से स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं हो जाएगा, बाइंग आएगा, लेकिन वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी। अब देखो यहाँ से एवरेज प्राइस के नीचे गया, यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या कुछ न्यूज़ आ जाएगा अच्छा, या फिर कुछ अच्छा कुछ ऐसा क्रिएट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि यहाँ से बाइंग आ जाए। क्योंकि निफ्टी जो है, निफ्टी बहुत टाइम तक डाउन ट्रेंड में नहीं रह सकता, क्योंकि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। फॉरेन इन्वेस्टर फिर आएगा नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर पैसा डालेगा नहीं अगर इकोनॉमी हमारा गलत चले। तो गवर्नमेंट चाहती है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाए, और हर गवर्नमेंट का ये होता है, मोटिव होता है। तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाने के लिए बना है लॉन्ग टर्म में। तो हमें बस लॉन्ग टर्म को आइडेंटिफाई करना है और हमें शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है। तो मैं आपको बताया, जैसे मैंने यहाँ से डाउन ट्रेंड बताया, तो डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देता हूँ मैं। डाउन ट्रेंड में आप देखोगे, डाउन ट्रेंड में हम देखो 15 मिनट पे आ जाओ। जब अच्छा अब फॉल आता है तो स्पीड आता है, बाइंग आता है तो स्लो आता है। ये जनरली स्टॉक मार्केट के नियम है, क्योंकि स्टॉक आता है पैनिक में, सेल आता है। हाँ, अब मैं तो आपको देखा हूँ, हमने यहाँ से यहाँ देखा डाउन ट्रेंड देखा, अब हमें आ जाना है 15 मिनट पे, क्योंकि सेलिंग आती है तो हमेशा क्या है, फर्स्ट आती है। फर्स्ट आने से हमें सेलिंग साइड का ट्रेंड तगड़ा रहेगा, तो हमें सेल करना है 15 मिनट पे या आवरली पे, 30 मिनट्स पे, जहाँ पे मिले। अब देखो प्राइस यहाँ पे नीचे गया, ऊपर गया, ये क्या है, एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस से फिर लोग बेच रहे हैं, तो फिर नीचे आया देखो निफ्टी, फिर नीचे आया देखो, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे ऊपर गया देखो, प्राइस से रिजेक्ट होकर फिर नीचे आया। हाँ, अब ऐसा नहीं कि ये एग्जैक्ट EMA कोई टच करे, क्योंकि कभी कभार EMA को थोड़ा नीचे से घूमेगा, कभी और थोड़ा ऊपर से घूमेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक दो लोग काम नहीं करते, यहाँ पे लाखों लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो प्राइस एग्जैक्ट एक पॉइंट पे घूमे ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा ऊपर जाए लेकिन थोड़ा नीचे जाए, लेकिन प्राइस को घूमना वहाँ से होता ही, वो एक जोन होता है घूमने का। तो उस जोन को मार्क करना है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, रेसिस्टेंस देखना है, सपोर्ट देखना है, उसके बाद काम करना है कि प्राइस कहाँ से घूम सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल टाइम प्राइस आया, यहाँ पे पहले यहाँ से सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे आया, थोड़ा रुका, यहाँ से फिर गिरा। तो इसको जोन बनाना है हमें। देखो प्राइस यहाँ गया, यहीं से गिर गया, फिर ऊपर गया, रेसिस्टेंस 200 EMA भी है, रेसिस्टेंस भी फेस कर रहा है। और यहाँ से देखोगे तो ट्रेंड लाइन भी एक ड्रॉ करोगे तो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो रहा है। फिर यहाँ से क्या है, देखोगे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो रहा है, फिर प्राइस यहाँ से गिर गया, देखो प्राइस गिर गया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे गिर गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, देखो प्राइस ऊपर गया, ये देखो रेसिस्टेंस जोन है, ये ऊपर है, रेसिस्टेंस जोन है, देखो इसी को मैंने एक्सटेंड कर लिया, जोन है, यहाँ से फिर गिरा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से गिरा। तो हमें प्राइस एक्शन का यूज़ करना है, हमें ट्रेंड लाइन का यूज़ करना है, लेकिन ट्रेंड के डायरेक्शन में करना है, बस इतना ही जानना है। देखो कोई भी ट्रेंड लाइन खींचोगे ट्रेंड के डायरेक्शन में, आप ट्रेंड दिखेगा बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली में ट्रेंड देखना है, उसके बाद ही हमें काम करना है। तो देखो ये देखो फिर नीचे आ गया, तो देखो फिर गया इसके पास, प्राइस के पास, ये EMA के पास, फिर यहीं से फॉल आ गया, फिर क्या किया, बहुत ऊपर चला गया। अब ऊपर बहुत ज़्यादा गया तो हमें वेट करना है, हमें 2-4 दिन आराम से देखना है कि प्राइस कैसे क्या कर रहा है। अब साइडवेज रहा, फिर नीचे आया, अब क्या किया, इसने सपोर्ट ले लिया। अब EMA भी अप स्लोपिंग हो गया, जब EMA अप स्लोपिंग है तब तक बाइंग की साइड हमें देखना है। अब जब EMA डाउन, ये क्या, ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, क्योंकि जब EMA ऐसे अप स्लोपिंग होना, दैट्स मीन्स प्राइस ऊपर है और प्राइस यहाँ आएगा, तो फिर ये क्या होगा, एवरेज जोन होगा, एवरेज होगा, ये 200 EMA का एवरेज होगा, और यहाँ से क्या होगा, एक डिमांड क्रिएट होगा बाइंग साइड के लिए। तो बाइंग साइड के लिए हुआ, तो यही है सिंपल। देखो नीचे आया, फिर हुआ, तो ये क्या हुआ, ट्रेंड नीचे आया, देखो यहाँ पर ज़्यादा डिप हो गया, लेकिन बाइंग भी कितना तेजी से आया, देखो। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है कि जब मार्केट ये नीचे की साइड, EMA की साइड नीचे गिरे, तो यहाँ से फिर धड़ल्ले से बाइंग आती है, ऊपर की साइड में जाती है। फिर जब देखो EMA यहाँ पे फ्लैट हो गया, जब प्राइस नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया, तो EMA जब फ्लैट हो गया डाउन साइड, मतलब समझ लो आप, हमें सेलिंग साइड देखना है, फिर हमें सेलिंग का वेट करना है। देखो प्राइस तो यहाँ पे फिर जब EMA फ्लैट हो गया तो हमें काम नहीं करना, वेट करना है। मतलब आपको बहुत कम मतलब ट्रेड मिलेंगे आपको महीने में 3-4, लेकिन तीनों 4 आपको प्रॉफिट देखे जाएंगे अगर आप वेट करोगे। और मार्केट बस वेट करने वालों को पैसा देती है, मार्केट हर टाइम ट्रेड करने वालों को कम पैसा देती है। तो हमें जानना है
और सीखना है, उसी समझ से हमें ट्रेड करना है। देखो जब जब प्राइस गया ईएमए के पास फॉल आया, ईएमए के पास गया फॉल आया, ईएमए के ऊपर गया सपोर्ट आया बाइंग आया, तो वेट करना है, वेट करके सीखते रहना है ऐसे। फिर जब तक हाँ अब देखो जब ये ऊपर जा रहा है ना तो अब देखो कि बड़े टाइम फ्रेम में आवरली में आ जाओगे ना, तो देखो यहाँ से देखो, जब जब बड़े टाइम फ्रेम में चले जाओगे तब तब देखोगे यहाँ से देखो आवरली में ऊपर गया, आवरली से सब सेल आया। देखो आवरली जब जो 15 मिनट पे ऊपर है मतलब आवरली से सेलिंग आ रहा है, आवरली के पास ही है मैं देखो नीचे आया, फिर देखो जब ऊपर गया तो आवरली से रेज लेके फिर नीचे आया। तो हमें यूज़ करना है अपना नॉलेज, अपना प्राइस एक्शन, ईएमए पे भरोसा करना है। ये मार्केट की सबसे अच्छी इंडिकेटर जो है 200 ईएमए है, इसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर यूज़ करते हैं। अगर आप गूगल पर जाओगे लिखोगे कि कितने हेज फंड इसे यूज़ करते हैं तो आपको प्रोवाइड आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा कितने लोग इसे यूज़ करते हैं और मार्केट में कितनी अच्छी से, मैंने आपको चार्ट पे दिखाया कि कितनी अच्छे से ये काम करता है। इससे अच्छा इंडिकेटर नहीं है। अब देखो मैं बता रहा हूँ अभी के रिसेंट निफ्टी देखोगे तो प्राइस क्या है, ईएमए को ऊपर है, दैट मीन्स और ईएमए जो है अप स्लोपिंग है। मतलब क्या है, हमें ट्रेंड चेंज होने का एक साइन मिल रहा है आवरली टाइम फ्रेम में। अब आवरली टाइम फ्रेम में मिल रहा है मतलब आवरली टाइम फ्रेम में थोड़ी रिस्पेक्ट है मार्केट में, तो सबसे छोटा है। मैं तो वीकली देखने बता रहा हूँ और डेली के देखने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आवरली में देख रहा हूँ। तो सबसे छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड चेंज जब होगा तो वो पहले दिखेगा। डेली में अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन आवरली में आपको दिख रहा है कि यहाँ से जो है ट्रेंड चेंज हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन हमेशा जो है बड़े टाइम फ्रेम की सुनी जाती है मार्केट में, ठीक है। और मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम में अभी नेगेटिविटी है, अभी तक गई नहीं। जब तक वीकली एक अच्छा कैंडल ग्रीन साइड और नहीं बनाएगा तब तक नेगेटिविटी मार्केट में है। अब आवरली में देखो जब जब नीचे आया प्राइस तब 200 ईएमए पे आएगा, फिर यहाँ से क्या होगा कि डिमांड जोन क्रिएट होगा, फिर यहाँ से बाइंग साइड में आएगा। तो मैंने आपको ये बताया 200 ईएमए को कैसे यूज़ करना है। देखो ए ट्रेंड फॉलोइंग विथ ईएमए, ठीक है। अप ट्रेंड में जब प्राइस ऊपर है ईएमए के तो बाय करना, डाउन ट्रेंड में है जब प्राइस नीचे है ईएमए के तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब सेलिंग की कैसे देखना है तो मैंने आपको बता दिया। जब फॉर एग्जांपल इफ द प्राइस इज अबव 200 ईएमए लुक फॉर बुलिश सेटअप, मतलब हमें जब तो प्राइस ईएमए के ऊपर है ना तो हमें वेट करना है कि प्राइस कब नीचे आए, हम कब बाय, जब कब ट्रेंड लाइन टूटे और हमें कब बाय करें, तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। और सेल के एग्जाम्पल इफ द प्राइस इज बिलो 200 ईएमए लुक फॉर बेयरिश सेटअप, तो हमें वेट करना है बेयरिश सेटअप का। अच्छा ये में क्रॉसओवर भी स्ट्रेटजी होती है, तो क्रॉसओवर हम बाद में आपको सिखाता हूँ, पहले मैं इसको आपको क्लियर करता हूँ। ईएमए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट स्ट्रेटजी, देखो 200 ईएमए एक्ट एज ए डायनामिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, तो आपको डायनामिक इससे अच्छा सपोर्ट और इससे अच्छा रेसिस्टेंट आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। मैंने आपको चार्ट पर दिखा दिया कि इंडेक्स कितने अच्छे से फॉलो करता है इसको, तो आपको यूज़ करना है इसे और बैक टेस्ट करो, बार बार बैक टेस्ट करो, एक बार नहीं कम से कम 100 ट्रेड का बैक टेस्ट करो। और मैंने जो कहा उन बातों को नॉलेज में रखो, ईएमए को ऐसे यूज़ करो। और प्राइस जब बाउंस करता 200 ईएमए से तो बाय नियर सपोर्ट, ठीक है। देखो बाय हमेशा नियर बाय सपोर्ट, बाय करना नियर सपोर्ट में, ठीक है। प्राइस रिजेक्ट 200 ईएमए सेल नियर रेसिस्टेंस, देखो जब जब मैंने आपको चार्ट में दिखाया वही सही करना। और आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है विथ ईएमए, ठीक है। एग्जांपल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, चेक हायर टाइम फ्रेम डेली और 4 आवर, तो आपको ट्रेंड जो आइडेंटिफाई करना है वो बड़े टाइम फ्रेम में करना है, ठीक है। इफ द प्राइस इज अबव 200 ईएमए लुक फॉर बाय, ठीक है। चेक लोअर टाइम फ्रेम आवरली और 15 मिनट, देखो लुक फॉर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एंड नियर 200 ईएमए, तो ईएमए से बाइंग आएगी ही आएगी। कंफर्मेशन एग्जांपल 4 आवर चार्ट प्राइस अबव 200 ईएमए, आवरली चार्ट बुलिश इंगल्फिंग कैंडल एंड नियर 200 ईएमए बाय एंट्री। तो आपको क्लियरली एक आपको यहाँ पर सेटअप में आपको बता रहा हूँ। और ईएमए के साथ रिस्क मैनेज करो, आपको ऑलवेज जो है ईएमए के साथ रिस्क मैनेजमेंट करना ही है। आप अगर लॉस रख रहे हो 5,000 का तो प्रॉफिट रखो 15,000 का और 10,000 का, उससे नीचे रखना नहीं। 1:1 लेके नहीं चलना, 1:2 1:1.5 लेके चलना है। ये आपको हाई विनिंग स्ट्रेटजी, आपको 80 to 90% इसकी विन रेट है। और आप अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो ही आएगी, अगर उससे भी कम करोगे तो 70% 60% आएगी। देखो स्टॉप लॉस बिलो अबव ईएमए एंड ट्रेंड कंफर्मेशन, जहाँ पर ट्रेंड कंफर्मेशन हुआ उसके नीचे या फिर ईएमए के नीचे रखो एसएल। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम मेंटेन एट 1:1 और 1:2 करो, ठीक है। मतलब 5 लॉस में दे रहे हो तो 10 फिर कमाओ, ठीक है। ईएमए एज ए
ट्रेलिंग स्टॉप, ये मेरे को क्या है, एज अ ट्रेलिंग भी आप कर सकते हो उसका। ट्रेल उसको मत करो, फिर भी मैं कहता हूँ आप वेट करो, ठीक है, प्राइस का नियर हाई का वेट करो। जब जब नियर हाई आ रहा है तब निकल जाओ नियर हाई में, ठीक है। उसके बाद एडवांस ईएमए स्ट्रैटेजी, ईएमए क्लोज स्ट्रैटेजी, गुड स्ट्रैटेजी, यूज़ मल्टीपल टाइम फ्रेम ईएमए। मैंने आपका 9 सिखाया और 200 सिखाया, तो 9 और 200 का यूज़ करना है, ये सीखो। उसके बाद मैं 50 और 21 बताऊंगा, फिर 100 बताऊंगा, सेम है, ऐसे यूज़ करना है, ठीक है। ईएमए स्टार्टेड स्टैक इन ऑर्डर, ट्रेंड इज स्ट्रांग, ओके। तो आपको ऐसे यूज़ करना है जैसे मैंने बताया। देखो बुलिश ईएमए क्लोज गुड 9, हाँ 9 ईएमए 21 और ठीक है 50 स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, बुलिश ईएमए गुड 9 20, हाँ स्ट्रॉन्ग, यही है और कुछ नहीं। अच्छा, आप ईएमए को आरएसआई के साथ भी यूज़ कर सकते हो, आरएसआई का भी ऐसे यूज़ करना है, बड़े टाइम फ्रेम में देखना है आरएसआई कहाँ पे ओवर बॉट है, ओवर सोल्ड है। अब जब जब देखोगे, जब जब प्राइस जो 200 ईएमए के पास है डेली टाइम फ्रेम में, तब तक आपको आरएसआई में ओवर सोल्ड दिखाएगा। तो सेम सारे इंडिकेटर जो है ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, तो उनको आपको यूज़ करना है तो करो, नहीं तो मैं तो कहता हूँ प्राइस एक्शन और 200 ईएमए को पे काम करो, इसी पे बहुत पैसे बनते हैं। मैं इसी पे यूज़ करता हूँ पर्सनली, और मैंने ये सीखा था पैसे दे के, मैं आप लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ। देखो की टेक ईएमए इज अ फास्ट देन एसएमए एंड रिसेंट क्विक, हाँ वो तो मैंने बता दिया पहले। देखो ये 200 ईएमए इज ए स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इंडिकेटर यूज बाय इंस्टीट्यूट, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के द्वारा यूज होते हैं। कॉम्बाइन ईएमए विद प्राइस एक्शन सपोर्ट असिस्टेंस एंड यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो इस लाइन को हमेशा याद रखना है, इस लाइन को आपको नोट में डाल लेना है, इसको हमेशा कॉम्बाइन करके सपोर्ट असिस्टेंस और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को जरूर करें, और मार्केट का एक ओवरव्यू लो। बड़े टाइम फ्रेम को जितना देखोगे, जितना रिस्पेक्ट दोगे, उतना ही आपको पैसे बनेंगे ज़्यादा। ओवर ट्रेडिंग अगेन ईएमए विद ट्रेंड, ओके। तो अगर आपको अवॉइड करना है, ठीक है, मैंने जो कहा साइडवेज ईएमए को ट्रेड करना और अगेंस्ट ईएमए मत ट्रेड करना। जैसे कि ईएमए के नीचे प्राइस है, वहाँ से आप बाय कर रहे हो तो मत करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ से फिर ईएमए के पास जाएगा तो वहाँ से सेलिंग आने की प्रायोरिटी रहेगी ज़्यादा। तो अवॉइड ट्रेडिंग अगेंस्ट द ईएमए ट्रेंड, ओके, ऑलवेज अलाइन विद द बिगर ट्रेंड। देखो ईएमए वर्क्स बेस्ट इन ट्रेंडिंग मार्केट, अवॉइड यूजिंग साइडवेज मार्केट। तो आपको जब जब ईएमए फ्लैट हो, जब जब प्राइस वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, तब तक आपको काम नहीं करना है। आपको काम तभी करना है जब ईएमए से अप स्लोपिंग में हो। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे मार्केट, देखो जब 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 ईएमए से फ्लैट हो तो वेट करना है पाजी, हमें वेट करना है बस। जब जब ईएमए जब ट्रेंडिंग हो, जैसे आप स्लोप में जा रहे हो तो हमें काम करना है, ठीक है। मैं आपको देखो यहाँ देखो, ये देखो साइड, ये सीधा है ना, सीधा मतलब साइडवेज मार्केट, ये देखो। तो ईएमए कितना बढ़िया है, आपको वेट भी करना ही बताएगा, आपको ट्रेड भी देगा, आपके साथ कभी धोखा नहीं देगा। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम से, और ये मुझे अच्छी खासी ट्रेड जो है अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कराता है, और मैं सारे ट्रेड करता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, बड़े टाइम फ्रेम में देख लो, बड़े टाइम फ्रेम में आप इसे देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों को अगर चाहिए तो 100 ईएमए 50 ईएमए कैसे यूज़ करना है कमेंट करो, मैं बताऊंगा। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।